साल दर साल वही बुरा हाल। हर मॉनसून में डूबते हुए शहर, आखिर कब बदलेगी व्यवस्था। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ सुरभि शिरपुरकर। स्क्रीन पर दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर में बारिश के लिए मेंढकों की शादी कराई जा रही है, जबकि दूसरी तस्वीर में घर में बारिश का पानी घुस गया है। जिंदगी की रफ्तार थम गई है। आखिर ऐसा क्या हो जाता है कि ग्रामीण भारत जिस बारिश को राहत और उम्मीद की नज़र से देखता है, वो देखते ही देखते शहरों महानगरों में आफत बन जाती है। अब समझते हैं पहली वजह। ग्लोबल वार्मिंग के कारण समुद्रों का तापमान बढ़ रहा है, जिससे हवा में नमी धारण करने की क्षमता अधिक बढ़ गई है। इसका नतीजा ये हो रहा है कि लगातार कई दिनों तक हल्की बारिश होने की बजाय कुछ ही घंटों में मूसलाधार बारिश होने लगती है, जो देखते ही देखते बाढ़ का रूप ले लेती हैं। अब समझते हैं दूसरी वजह। दिल्ली और मुंबई जैसे तेजी से बढ़ते महानगरों में कंक्रीट के जंगल आबाद होते हुए चले गए। झीलों और तालाबों का एंक्रोचमेंट होता गया। रही सही कसर नालों की आधी अधूरी साफ सफाई ने पूरी कर दी। अब तीसरी वजह समझिए। पहाड़ी क्षेत्रों में सड़कों के चौड़ीकरण और निर्माण के लिए पहाड़ों की अंधाधुंध कटाई की जा रही है, जिससे भारी बारिश के समय लैंडस्लाइड्स और बादल फटने जैसी जानलेवा घटनाएं हो रही हैं। इसका नतीजा वही है जो आज देखने को मिल रहा है। देश के बड़े हिस्से में मूसलाधार बारिश से जिंदगी की रफ्तार जैसे थम सी गई है। महाराष्ट्र, हिमाचल और केरल में हादसों के कारण कई लोग हताहत हुए हैं। मुंबई के बारिश में पिछले एक हफ्ते में कई लोगों की जान जा चुकी है। निचले इलाकों में जलभराव से हजारों परिवार प्रभावित हुए हैं और मुंबई की लाइफलाइन मानी जाने वाली लोकल की सेवाएं भी कई बार बाधित हुई हैं। कमोबेश यही स्थिति हर वर्ष दिल्ली, गुरुग्राम, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद और देश के दूसरे शहरों में भी दिखाई देती है। मॉनसून की आमद के साथ ही ऐसी तस्वीरें हर साल देखने को मिलती हैं। हर बार मॉनसून मुसीबत की तरह पेश की जाती हैं। हाल फिलहाल के वर्षों में शहरों महानगरों में रहने वाले लोगों में मॉनसून को आफत मानने का चलन बढ़ा है। तभी तो टीवी खोलते ही बारिश की मार, मचा हाहाकार और मूसलाधार बारिश ने रोकी जिंदगी की रफ्तार जैसी खबरें ही देखने को मिलती हैं। लेकिन सवाल वही है, जिस देश की कृषि मॉनसून पर निर्भर हो, वहाँ बारिश को आफत मानने का चलन क्यों बढ़ रहा है और इसका कसूरवार आखिर है कौन? देश में कुल बुवाई क्षेत्र का लगभग 50 से 60% हिस्सा पूरी तरह से मॉनसून पर निर्भर है। विशेष रूप से मुल्क में उगाई जाने वाली खरीफ फसलें दक्षिण पश्चिमी मॉनसून पर सबसे अधिक निर्भर रहती हैं। इसके बावजूद बारिश को विलेन की तरह देखा जाना हैरान कर जाता है। क्या शहरों महानगरों में रहने वाले लोगों को अनाज की ज़रूरत नहीं रही? अगर है तो उमड़ते घुमड़ते बादलों और गरज बरज के साथ पड़ते छींटों से इतना भयभीत क्यों होना? आखिर क्यों शहरों में रहने वाले लोग मूसलाधार बारिश को कुदरत के कहर के तौर पर देखते हैं? मॉनसून आफत तो है नहीं, उसका कैलेंडर तय है। मौसम विभाग अब बारिश के बारे में अधिक सटीक अनुमान भी लगाने लगा है। फिर क्या हमारी तैयारी हर बार धरी की धरी रह जाती है? पहली बारिश ही शहर की सरकार के दावों की पोल खोल जाती है। ऐसे में बड़ा जेन्युइन सा सवाल है, बारिश जब प्राकृतिक घटना है तो हर वर्ष उसका आपदा में बदल जाना क्या इंसान की विफलता का नतीजा नहीं है? ये समझना चाहिए कि समस्या बारिश नहीं बल्कि शहरी विकास का वो मॉडल है जिसमें प्रकृति के लिए कोई जगह, कोई स्पेस ही नहीं है। नदियों, तालाबों, झीलों और प्राकृतिक नालों को काटकर आवासीय और व्यावसायिक परियोजनाएं खड़ी कर दी गई। रास्ते बंद हो जाने से पानी को निकालने का रास्ता नहीं मिलता है। इसका नतीजा ये होता है कि थोड़ी देर की बारिश से ही पूरा शहर तालाब में तब्दील हो जाता है। ज़्यादातर शहरों में दशकों पुरानी सीवर और ड्रेनेज प्रणाली है, जो आज की आबादी और कंक्रीट के फैलाव का भार उठाने में हाँफ रही हैं। रही सही कसर लापरवाह और घपलेबाज पूरी कर देते हैं। नालों की समय पर सफाई नहीं होती, जबकि प्लास्टिक और ठोस कचरा उनमें भरता जाता है। बारिश शुरू होने के बाद सफाई अभियान की फॉर्मेलिटी निभाई जाती है, जबकि कायदे से इसकी तैयारी गर्मियों से ही शुरू हो जानी चाहिए।
तो कुल मिलाकर गलती इंसान की सोच में है, प्लानिंग में है, एग्जीक्यूशन में है, लेकिन विलेन बेचारी वो बारिश बन जाती है जिसकी किसान राह देखता है। छत टपकती है उसके कच्चे घर की, वो किसान फिर भी बारिश की दुआ करता है। किसान की उम्मीदें उसकी फसलों पर टिकी होती हैं। पानी के अभाव में बुवाई और रोपाई के बारे में भी किसान सोच भी नहीं सकता, इसीलिए वो मेघ के लिए तरह तरह के टोटके करता है। शहर के लोग भले ही इन टोटकों की अहमियत न समझें, लेकिन दिल पर हाथ रखकर सोचिए ज़रा, जिसके खेत सूखे पड़े हों उसके पास गलत और सही का फैसला करने वाला दिमाग कहाँ से आएगा? उसे तो हर हाल में अपनी फसल रोपनी है, भले ही इसके लिए उसे उल्टे सीधे कर्मकांड ही क्यों न करना पड़े। इसीलिए अगली बार बारिश को मत कोसिए। दोष देना है तो उन्हें दीजिए जिन्होंने अपनी नाकामी से मॉनसून जैसी राहत को आफत बना दिया है। सवाल ये पूछा जाना चाहिए कि आखिर हर वर्ष मॉनसून के आगे घुटने टेकती शहरी व्यवस्थाएं सबक कब हासिल करेंगी? बाकी आपको क्या लगता है? आसमान से राहत की शक्ल में बरसने वाली बूंदें, जलती चुभती गर्मी से निजात दिलाने वाली फुहारें क्यों शहर के बाशिंदों के लिए परेशानी का सबब बन रही हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। बाकी खबरों के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 18 इंडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से। मैं हूं सुरभि शिरपुरकर और स्क्रिप्ट लिखी थी जयशंकर ने। नमस्कार।